गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए अपन आज स्टार्ट करते हैं मेलिंग। ठीक है, एनवलप्स, लेबल्स, मेलिंग्स, इसके बारे में अपन आज डिस्कशन करेंगे और साथ में इसका मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि ये किस तरह से काम करते हैं। कि जैसा कि मैंने इसके पहले वाले जो वीडियोस थे उनको आप लोगों ने देखा होगा और उस पर मैंने प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया है कि देखो किस तरह से हम लेआउट मेनू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि आपने होम मेनू का यूज़ किया और आपने इंसर्ट मेनू, लेआउट, ये अलग अलग मेनूज जो बने हैं इनके अलग अलग ऑप्शंस आपने प्रैक्टिकल करके देखा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ कि आखिरकार ये मेनूज जो बने हैं ये अलग अलग मेनूज क्यों हैं, क्या इसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं या कोई ऑप्शंस हम जोड़ सकते हैं, तो इनमें हम अपने अकॉर्डिंग भी मेनू बना सकते हैं। ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कशन किया है और आज भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी मेनू बार डेवलप कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से ऑप्शन भी उस पर रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते ही हो कि अपन जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो अपन क्लासेस चल रही है अपनी, उन क्लासेस में आप देखिए कि आपको शायद हो सकता है कि थ्योरेटिकल वाली चीज़ों में थोड़ा सा दिक्कत आए। तो थ्योरेटिकल दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी अगर आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही हो। तो अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल ही थ्योरेटिकल है। जैसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेल मर्ज या मेल मर्ज बनाने की विधि को समझाइए। तो जो मेल मर्ज हम काम कर रहे हैं, यानी मेल मर्ज जैसे हम काम करेंगे, जैसे मेल मर्ज क्रिएट करेंगे उसी तरह से हम मेल मर्ज को लिखते भी जाएंगे, वही हमारी थ्योरी होती है। ठीक है, तो देखा जाए तो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस में आपको सबसे अच्छी चीज़ ये मिल जाती है कि आपको थ्योरेटिकल अलग से रटने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिकल कर लिया है तो आप प्रैक्टिकल के हिसाब से आपका थ्योरेटिकल भी कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना। अब चलिए अपन बात करते हैं कि अपन उस मेनू की ओर चले और उसमें किस तरह से काम होता है ये काम करके अपन देखते हैं। ठीक है, कि किस तरह से हम उस मेनू पे जाएंगे और उस मेनू के अंदर जो ऑप्शंस हैं उनको किस तरह से प्रैक्टिकल किया जाएगा और ये जो ऑप्शन है इनका यूज क्या है, किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो चलिए अपन चलते हैं उसी फाइल पे। तो आपको मालूम है कि आपकी कौन सी फाइल है, ये आप अच्छी तरह से आपको मालूम है। तो अपन डी ड्राइव में एक फाइल बनाए हुए हैं और उस फाइल के अंदर हमारी, उस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल पड़ी हुई है और इस फाइल को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये फाइल हमारी है, इस फाइल को हमने ओपन किया। अब इस फाइल पे हमें न्यू पेज पे आ गए हैं। ठीक है, और न्यू पेज में आने के बाद यहाँ पे अब हम काम करेंगे। तो देखिए मैंने फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, मेनू बता दिया है। रेफरेंसेस जैसे मैंने कहा कि ये पूरे के पूरे रेफरेंसेस हैं, यानी टूल यानी टेबल्स के जो ऑप्शंस हैं उनको बताना है, तो वो मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ रेफरेंसेस से आगे बढ़ के अपन मेलिंग पे चलते हैं। ठीक है, और मेल मर्ज ऑप्शन का यहाँ पे यूज करते हैं। मेलिंग्स में आप देखिए कि मेल दो तरह की होती हैं। एक तो आप ये समझते होंगे कि एक, अगर मैं वर्डों का अंतर बताऊं तो MALE, कुछ लोग इसको मेल कहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि MAIL। तो ये दोनों अंतर हैं, मेल मीन्स पुरुष और यहाँ मेल मीन्स डाक का मतलब है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को डाक के माध्यम से कैसे एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें मेलिंग्स में अगर हम बात करें तो मेल ऑप्शन का अगर हम यूज़ करें तो सबसे पहले इसमें आता है इनवॉल्व्स। इनवॉल्व्स मीन्स होता है लिफाफे। अगर मैं हिंदी बात करूँ तो इसका मतलब होता है लिफाफा। ठीक है, अब ये लिफाफा कौन सा लिफाफा, यानी कहा जाए कि आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो ये चीज़ थोड़ा सा बंद हो चुकी है। लिफाफा लोग कम यूज़ करते हैं क्योंकि जब से हमारे पास टेक्नोलॉजी आई तो हम अब इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत कम हम इसका यूज़ करते हैं। फिर भी इसके पहले अगर हम बात करें तो हम एनवलप्स का यूज़ करते थे, आज भी एनवलप्स का यूज़ करते हैं। जैसे कोई हार्ड कॉपी हमें भेजना होता है, ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी तो हम कहीं से किसी भी जगह भेज देते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी भेजने के लिए हमें एनवलप्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब एनवलप्स ये अलग अलग तरह के होते हैं, छोटे बड़े मझले, जिस अकॉर्डिंग आपको डेवलप करना हो। तो एक्चुअल देखा जाए तो ये एप्लीकेशन हम जो पढ़ रहे हैं इनमें हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम स्वयं का एक बिजनेस के तरीके यूज़ करें। ठीक है, बिजनेस के तरीके मतलब कि आप चाहते हो कि मुझे कुछ लेवल्स बनाने हैं, एनवलप्स बनाने हैं,
तो ये एनवलप्स भी आप डेवलप कर सकते हैं। बहरहाल इसके बारे में आपको पहले जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। या मैं ऐसे कहूँ कि आप शादी के कार्ड छपवाना चाहते हैं और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जाते हैं कार्ड छपवाने, तो आपसे हो सकता है कि आपसे ज़्यादा भी ले अमाउंट, लेकिन अगर आपको जानकारी है तो आप उसमें बार्गेनिंग कर लेते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग भी काम करवा लेते हैं, ठीक है। तो बात कहाँ आती है, अवेयरनेस की बात कहाँ आती है, जागरूकता की। यानी कहा जाए कि अगर आप जानकारी रखते हैं तो आप वो काम स्वयं भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास एनवलप्स बनाने के तरीके हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हम एनवलप्स में क्लिक करें, तो जैसे हम एनवलप्स में देखो क्लिक करते हैं तो ये इसका डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये एनवलप्स का डायलॉग बॉक्स खुल के आया, ठीक। अब आप देखते होंगे कि जब एनवलप्स आप फोल्ड करते हो, ठीक है, और फोल्ड ये आप ऐसा में समझ लीजिए कि आपका कंप्यूटर के अंदर ही एनवलप्स बन जाएगा। आपको यहाँ पहले इसकी डिज़ाइन देना होगा, डिज़ाइन देने के बाद इसका फिर प्रिंट आउट निकालोगे और प्रिंट आउट निकालने के बाद जहाँ जहाँ पे आपने डिज़ाइन पे ट्रैकिंग दिया है यानी कट का मार्क लगाया है वहाँ से आपको इसको फोल्ड करना पड़ेगा और फोल्ड करने के बाद आप ग्लू के माध्यम से इसको जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद वो आपका एनवलप्स बन के तैयार हो जाएगा और फिर उस एनवलप्स को आप उस एनवलप्स के अंदर कोई भी मटेरियल हार्ड कॉपी भर के भेज सकते हैं, कहीं दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं बाय पोस्ट, ठीक है। तो ये है एनवलप्स। तो अब देखिए इसको समझते हैं कि किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो मान के चलिए कि आपको डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस ये दो चीज़ होती है। डिलीवरी एड्रेस का मतलब होता है कि कहाँ इसको भेजना है, ठीक है, और रिटर्न एड्रेस का मतलब है कि अगर वहाँ पे कोई ये लिफाफा एनवलप्स को नहीं लेता तो वो रिटर्न होके मेरे पास ही आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए भेजना चाहता हूँ ठीक है, कहाँ भेजना चाहता हूँ, माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पे और एक चीज दे रहा हूँ, ठीक, और रिटर्न होगी ये कहाँ आ जाए, ठीक। ये देखिए ये मैंने दो चीज कर दिया। अब इसको मैं सबसे पहले ऐड टू डॉक्यूमेंट करा देता हूँ, मतलब ये दोनों चीज मेरे कहाँ ऐड हो जाएंगे, इस डॉक्यूमेंट में, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इस प्रीव्यू में देखिए कि यहाँ पे आपका एड्रेस और यहाँ पे रिटर्न एड्रेस, ठीक है, ये दोनों चीज होती हैं। अगर आप चाहते हो कि मुझे रिटर्न एड्रेस नहीं दिखाना है तो ओमिट पे आप क्लिक कर सकते हो, जिससे रिटर्न एड्रेस आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब भी हम एनवलप क्रिएट करें तो ये अपनी सिक्योरिटी के तहत हमें रिटर्न एड्रेस देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप जिसको इस एनवलप्स को भेजना चाहते हैं और वो व्यक्ति उस समय वहाँ पे नहीं है, तो वो फिर वो रिकॉर्ड जो है आपके वो रिटर्न होके आपके पास ही आ जाए, ठीक है। इसलिए ये सावधानी थोड़ी बरतनी चाहिए कि हमें रिटर्न एड्रेस भी देना चाहिए, ठीक है। अब यहीं पे देखो हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग मतलब कि हमें कितना इसकी चौड़ाई, कितनी लंबाई, कितनी ऊंचाई रखनी है, तो ये ऑप्शन है। देखिए इस ऑप्शन पे देखिए बाय डिफॉल्ट अगर हम बोले तो एनवलप्स के ऑप्शन है, एनवलप्स ऑप्शन है, इसकी साइज तो दिए हैं 41x8x9, यानी कहाँ जाए तो 4.5 और 9.5 के आसपास इसकी मोटाई और ऊंचाई दी गई है, चौड़ाई दी, लंबाई और चौड़ाई दी गई है। अगर आप चाहें तो फॉन्ट का अगर डिलीवरी चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट का डिलीवरी में अगर आप कुछ और मिक्स करना चाहते हैं या फॉन्ट का कलर देना चाहते हैं तो आप यहीं से इसका कलर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। ये ओके हो गया।
अब यहीं पे मान लीजिए आप रिटर्न एड्रेस का भी देना चाहते हैं, तो आप रिटर्न एड्रेस का कलर सेट करना चाहते हैं तो रिटर्न एड्रेस का भी आप कलर सेट कर सकते हैं। ये दोनों आपको डिज़ाइन करने। अब मान लीजिए कि ये एनवलप्स जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं ये आपके हिसाब से छोटा है, तो आप इसको बड़ा भी रख सकते हैं। जितना बड़ा आपको रखना है, जितना छोटा आपको रखना है, उतना छोटा और बड़ा यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? ठीक, तो बाय डिफॉल्ट हमने जो साइज 10 है, ये साइज 10 हमने सेलेक्ट रखा। ठीक है, ये देखिए साइज 10 ही हमने इसको सेलेक्ट करके रख दिया है और इसको हमने ओके कर दिया कि जो अभी साइज आपने सेट किया है वो साइज बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इसको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड करा दिया जाए। ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये डॉक्यूमेंट्स में हमने जिस तरह से आपका वहाँ डिस्प्ले हो रहा था उसी तरह से यहाँ भी डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब आप इसको प्रिंट करिए और प्रिंट करने के बाद इसको लगा दीजिए और लगाने के बाद आप इसको भेज दीजिए। यानी कहा जाए कि आपने एनवलप्स तैयार कर लिए, मतलब इतने से आपको इसको फोल्ड करके ग्लू से चिपका देना है। क्लियर? तो आप पेपर लगाइए, प्रिंट आउट दीजिए, प्रिंट आउट जैसे देंगे ये प्रिंट होके निकल आएगा। ठीक है, तो ये कहा जाए कि एक प्रकार से बना हुआ बना तो दिया आपने, लेकिन अभी आप प्रिंट करने के बाद इसमें थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा। राइट? ठीक है, तो चलिए आपको ये करके मैंने दिखाया, आप शायद आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें फिर यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, अगर आप कलर देना चाहते हैं, पर्टिकुलर यहाँ अलग अलग चीज़ें देना चाहते हैं तब भी आप दे सकते हैं। यहाँ भी डिज़ाइन की जा सकती है। ठीक है, क्लियर? अगर आप इसको अंडू करना चाहते हैं तो अंडू करके फिर से आप पहुंच जाइए। फिर से अगर आपको ये वाला पसंद नहीं आया तो यहाँ फिर से इसको लिख दीजिए और लिखने के बाद आप इसको डायरेक्ट अगर प्रिंट देना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट प्रिंट भी दे सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड दिया है लेकिन यहाँ पे पेजेस नहीं है, कोई सिलेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये प्रिंट कमांड कैसे ले लेगा? तो इस चीज़ को भी आपको सोचना है कि पहले हमें इसके डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन करने के बाद ही हम इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये देखिए अब इसमें अगर ई पोस्टेज प्रॉपर्टीज़ को भी अगर आपको चेंजेस करना है या चेक कराना है तो आप यहाँ से ई पोस्टेज प्रॉपर्टीज़ को भी चेंजेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? इसका जो साइज़ की मैंने बात की तो मैं साइज़ आपको यहाँ से सेट करके दिखा दिया हूँ कि साइज़ देखिए ऐसा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं तो इस तरह से अपन आप देखें तो ये एनवलप्स अपन क्रिएट कर लेंगे, एनवलप्स का प्रिंट आउट निकाल के आप भेज सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं अपन लेबल्स। लेबल्स को आप समझते ही होंगे, लेबल्स क्या है? एक्चुअल में आप देखते होंगे जो भी हमारे प्रोडक्ट आते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लीजिए, उन प्रोडक्ट में लेबल्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, और ऐसे लेबल्स आप स्वयं डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर? या ये मैं कहूँ कि इन लेबल्स को डिज़ाइन करने में आपकी भूमिका अहम होती है। ठीक, या मैं ये कहूँ कि आप मान लीजिए किसी संस्था में या किसी भी कॉलेजेस में आप पढ़ रहे हैं। ये देखिए मैं जो क्लिक किया था तो यहाँ ऑनलाइन खुल गया है। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हैं और आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे फैक्ट्री है और वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और आप देखिए कि एक आइटम के कई सारी वैरायटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में मैं आपको बोलूँ तो आप बाथ सोप लेना चाहते हैं, नहाने वाला साबुन यूज़ करना चाहते हैं, तो अब नहाने वाले साबुन में आप देखते होंगे कि कई सारी वैरायटीज़ आती हैं, कई सारी। आप 10 रुपीज़ से उठा लें या 5 रुपीज़ से उठा लें और ऊपर आप देखिए चले जाइए 100 रुपीज़ तक, आप देखिए तो आपको बाथ सोप मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग है, यानी आइटम एक है, यानी सोप है, बाथ सोप है, और उस सोप में आप देख रहे हैं कि आपके अलग अलग सोप आप लेना चाह रहे हैं तो उनके लेबल भी अलग अलग होंगे। कि मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि हमें लेबल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लेबल्स भी उसी हिसाब से डिज़ाइन करें तो अलग अलग लेबल्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है, सिंगल लेबल बनाना है तो आप सिंगल लेबल का आप यूज़ करिए। ठीक है,
1/2 लीटर्स यानी पोस्ट कार्ड यानी 1/2 यानी कहा जाए कि हाफ हो गई, ठीक है। अगर फुल करोगे तो ये फुल हो जाएगा, और जिस हिसाब से आप यूज़ करना चाहें आप उसको यूज़ कर लें, ठीक है। यहीं पे आप रो कॉलम्स कितना देना चाहते हैं, आप जितना रो और कॉलम्स देना चाहते हैं उतना रो कॉलम्स भी आप यहाँ सेट करेंगे, ठीक। ये आपने दो 1/2 करेंगे तो 1/2 में 2 ही आएगा, ठीक है। फुल देना चाहे फुल दे दें, यहाँ भी आप ऑप्शन देखो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी पेज प्रिंटर है और माइक्रोसॉफ्ट का आप यूज़ करना है। 1/4 करना चाहते हैं 1/4 कर दीजिए, पर पेज 30 पर पेज अगर देना चाहते हैं तो 30 पर पेज दे दीजिए। विथ और हाइट पेपर साइज जो है 11.8 पॉइंट यानी कहा जाए कि A4 साइज का पेपर सेलेक्ट होगा, ठीक है। इसको आप ओके करना चाहते हैं तो आप ओके कर दीजिए, और यहाँ आप मान लीजिए 1 2 3 4 5 देना चाहते हैं तो आप यहाँ 1 2 3 4 5 दे दीजिए, ठीक है। और इसको न्यू डॉक्यूमेंट में एंट्री करवा दीजिए। तो देख सकते हो आप, ये देखिए ये पूरे के पूरे पेज में लेबल्स बन गए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको आ गई कि अगर मैं यहाँ पे कोई शॉप लिखा होता, जो मैं ऐसे आपको समझा दूँ, या मैं ऐसे आपको दिखा दूँ तो शायद आपको ऐसे में ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे लेबल्स लिया और किसी एक चीज़ का लेबल्स यानी फुल स्क्रीन लिया, मैंने ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया और ऑप्शन मैंने 30 पेज पर ऑप्शन वाला चूज़ किया, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। और मैं यहाँ पे ले लिया मान के चलिए, ठीक। और इसको मैंने न्यू डॉक्यूमेंट्स में इनपुट करवा दी। ये देखिए ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स में मेरा लिख के आया है। अब मुझे इस लेवल को या ऐसा भी देखो समझा सकते हैं आपको कि रोल नंबर, जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था कि रोल नंबर अपन डालते हैं, तो रोल नंबर अगर आपको डालना हो तो आप क्योंकि आप देखते होंगे कि एनरोलमेंट नंबर रोल नंबर कम से कम आपके 10 कैरेक्टर्स के होते हैं, तो वो 10 कैरेक्टर आपको हर बार एंट्री ना करना पड़े, एक बार आप एंट्री कर दो और इनको इंसर्ट करवा लो और बस एक कैरेक्टर को हटा के आप उसको चेंज कर लो, ठीक है। तो कितनी जल्दी आप हज़ार लाख 2 लाख 4 लाख अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ कैरेक्टर का भी यूज़ कर सकते हो और नंबर का भी यूज़ करते हैं, यानी दोनों चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक पेज में देखिए हमने इनको यूज़ किया, ठीक। ये देखिए 10 10 है, 2 4 6 8 10 यानी एक पेज में हमने 30 लिया है तो यहाँ पे 30 हो गया। अगर हम इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो हम इसको और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितने लेवल्स लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो सेटिंग किया था वो सेटिंग 30 की किया था, 30 पर पेज, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग आप सेटिंग भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर से अगर आप चाहते हैं कि न्यू लेवल्स बनाना चाहते हैं तो इसकी हाइट और विड्थ भी कम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इतना ही रखें, ठीक है। इसको भी कम किया जाए, देखा होगा आपने कि हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी और अगर हम उसको क्रैश करते हैं या कट करते हैं तो हाइट उसकी ज़्यादा निकल के आती है, तो हम उसको कम भी कर सकते हैं, यानी हाइट और विड्थ अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। यहाँ हमें कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये वर्चुअल पेज, हॉरिजॉन्टल वर्चुअल नंबर, क्रॉस, ये दोनों चीज़ आप सेट कर सकते हो। पेपर साइज कौन सा लेना है, अगर आपको लगता है कि मुझे A4 साइज पेपर में निकालना है तो A4 साइज पेपर में निकाल लो, जिसकी हाइट और विड्थ मैं आपको बता चुका हूँ कि हाइट इसकी होती है 11.69 और विड्थ होती है 8.27, ठीक है। जिससे आपको कोई भी पेपर लगा के आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, क्लियर। तो चलो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ऑप्शंस बहुत बेहतरीन है, अगर आप इनको ढंग से करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे और आप इनको करके अपने प्रैक्टिकल देखिए। अगर नहीं भी समझ में आता तो इसको बार बार आप देखिए, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। तो देखिए यहाँ से हमने इसको सेट कर दिया, अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद ये देखिए दूसरा ऑप्शन जो लेवल्स का दिख रहा है वो यही है जो डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुल रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि दोनों ऑप्शंस या मैक्सिमम ऑप्शंस आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है।
और आपको लगता है कि ये वाला ऑप्शन अभी नहीं हुआ है, तो वो ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट उसी कहा जाए कि जो डायलॉग बॉक्स खुलता है उस डायलॉग बॉक्स में ही जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि मैंने एनवेलप्स खोला था, तो एनवेलप्स में दो टाइप है। कितने टाइप बटन है? 2 टाइप बटन है। एक पहला है एनवेलप्स के लिए और दूसरा है लेबल्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें हमें मिल गई। क्लियर? तो आपको ये सुविधा अवेलेबल है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में ये काम बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। फिर भी अगर कहीं आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे बिल्कुल डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है? तो ये रहा एनवलप्स और लेबल्स। कल अपन लेंगे मेल मर्ज। ये अच्छा टॉपिक है, यानी कहा जाए कि ये मेलिंग वाला जो भी चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी हैं, बेहतरीन है। तो इसमें अपन डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमने उठाया वो है आपका एनवलप्स, लेबल्स। इन दोनों को आपको प्रैक्टिकल करके देखना है, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप बिल्कुल मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। नहीं तो आप इस वीडियोस को बार बार देखें, और इस वीडियोस में मैं जैसे बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि यही आपकी थ्योरी है और यही आपका प्रैक्टिकल है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए तो मैं इस फाइल को अब हम बंद करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए।